इस अनंत ब्रह्मांड में जहाँ असंख्य आकाशगंगाएं विद्यमान हैं, वहीं एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो धीरे धीरे संपूर्ण सृष्टि के मूल स्वरूप को प्रकट करता है। यही वह परम सत्य है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांत भाव से माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह समस्त सृष्टि जिस ब्रह्मा से उत्पन्न मानी जाती है, वह भी वास्तव में श्री कृष्ण के ही अंश से प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण मधुर स्वर में समझाते हैं कि वे ही परम ब्रह्मा हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, और यही सत्य समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान महाविष्णु शांत भाव से स्थित हैं, जो उसी दिव्य शक्ति से प्रकट हुए हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चलते हैं और उनके इस मधुर स्वर से संपूर्ण प्रकृति मोहित हो जाती है। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत है कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने फीके पड़ जाते हैं और हर जीव उनके आकर्षण में बंध जाता है। श्री कृष्ण के संकेत मात्र से सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति होती है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके ही संकल्प से संचालित होता है। तभी श्री राधा का दिव्य प्रकट होता है, जो प्रेम, शक्ति और आनंद का मूल स्वरूप है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रेममय संवाद करते हैं, जो इस सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को दर्शाता है। राधा अपनी दिव्य शक्ति का वर्णन करती हैं और उनसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती जैसी सभी देवियां प्रकट होती हैं। भगवान शिव गंभीर स्वर में इस गूढ़ रहस्य को बताते हैं कि यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है और केवल सच्चे भक्त ही इसे समझ सकते हैं। देवर्षि नारद विनम्रता से शिव के पास आकर इस रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तब यह दिव्य ज्ञान प्रकट होता है कि यह रहस्य केवल भक्ति और समर्पण से ही समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। वृंदावन के निकुंज में राधा कृष्ण प्रेममय वार्ता करते हैं, जहाँ हर क्षण आनंद और शांति का अनुभव होता है। एक भक्त सच्चे मन से राधा कृष्ण नाम का जप करता है और उसके हृदय में दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। हनुमान जी अपने विराट रूप को धारण करते हैं, जिससे उनकी अपार शक्ति और भक्ति का परिचय मिलता है। वे समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ते हैं और यह दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर वही हनुमान जी माता सीता के सामने अत्यंत विनम्र होकर उपस्थित होते हैं, जो उनकी भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। मंदिर में भक्तजन एक साथ नाम जप करते हैं और पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर जाता है। अंत में राधा कृष्ण की दिव्य छवि प्रकट होती है और यही संदेश देती है कि इस सृष्टि का अंतिम सत्य केवल प्रेम, भक्ति और समर्पण है, जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है।